आज मैं तुम दोनों भाई को दरबार में इसलिए बुलाया हूँ, इसलिए पिताजी। तुम दोनों भाई एक राजकुमार है पुत्र। हाँ पिताश्री। और तू जानता है कि जब तक मैं तुम दोनों भाई को देख नहीं लेता हूँ तब तक मुझे दरबार में दिल नहीं लगता। ये तो बिल्कुल सत्य है पिताजी। इतना समय हो गया और तुम दोनों भाई हमेशा खेल कूद में रहते हो और मुझसे मिलने के लिए दरबार में नहीं आया। जानता नहीं तुम दोनों भाई राजकुमार है पुत्र। राजकुमार होने के नाते तुम्हें इस राज में एक राजकुमार की तरह चलनी चाहिए। लेकिन पिताजी, गुरु पाठशाला जाने की वजह तुम दोनों भाई खेल कूद में रहता है। ये बता, नित्य प्रतिदिन मेरे पास तू मिलने के लिए आता था, आज उसने भी विलंब कर दिया। इसका कारण है पिताश्री महामंत्री भैया। महामंत्री क्या कहा तुझे? मंत्री भैया को दरबार में बुलाया जाए इस वक्त। बुलाओ, तुम ही बुलाओ। मंत्री बुलाओ, महामंत्री भैया को बुलाओ तुम ही। चलिए साइड में खड़े हो जाइए। मंत्री भैया साइड में खड़े हो जाइए। पिताश्री चल बोल। जब आप मंत्री भैया के साथ में हम दोनों भाई को गुरु पाठशाला के लिए भेजते हैं, अच्छा, कि मंत्री जाओ कुछ दूर शीत और बसंत को छोड़ करके आओ। आगे में जब मैं जाता हूँ, वृक्ष के नजदीक पुलिया है, उस पुलिया के नजदीक मंत्री भैया हम दोनों को पढ़ाते हैं। पुलिया में तुम दोनों भाई जा करके क्या करता है? मैं जब वहाँ जाता हूँ तो मंत्री भैया मुझे पढ़ाते हैं कि भाई शीत और बसंत, तुम दोनों कोई गरीब घर का लड़का नहीं हो, तो इसलिए कि राजा महाराजा का पुत्र हो। तो क्या हुआ? तुम तो पढ़ाई लिखाई करने में ध्यान देने में लगे रहते हो। तुम्हारे जैसा पढ़ लिख करके जाकर लुधियाना में बोरी ढोता है। वो तो ढोबे करता है पुत्र। और तुम दोनों क्या तुम दोनों भाई राजकुमार हो जो बोरी नहीं ढो रहा है। लेकिन इसने समझा रहा है कि पढ़ लिख करके तुम दोनों क्या कद्दू में छेद करोगे, ये समझाता है। बिजली। वाह 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 वाह। और ये समय पर पढ़ने नहीं देता है, गुल्ली गुल्ली और पुल्ली डंडा खेलने के लिए सिखाता है। हरामजादा कहीं का। चुप। इतना लोग पढ़ लिख करके कद्दू में छेद कर रहा है रे। ओ बाबू महाराज, हम ये बात नहीं कहते हैं। तो बाबू ये बात हमें कहवे नहीं करते हैं। क्या कहता है? महाराज हम शीत बसंत को कहते हैं। क्या कहता है? भाई खेलना है तो गुल्ली डंडा धक्कम धुक्की किया तो पंगा नहीं लेना। में घुसा दो। शराब शीत बसंत को क्या समझाता है वो बता। महाराज हम कहते हैं शीत बसंत को खेलना है तो गुल्ली गुल्ली मत। पानी पड़ा है तो पिछलता क्यों है? ऐसे हो बस बात है फोन तो। चल बोल। महाराज शीत बसंत को कहते हैं खेलना है तो खेलो वॉलीबॉल। मंत्री भैया ये वॉलीबॉल कैसा होता है? पाप जिंदगी में नहीं देखला। जितना बॉल है सब बॉल को खेल करके हम रिटायर्ड हैं। शीत नहीं खेला है, समझा दो उसे। भैया ये कैसा वॉलीबॉल होता है? इतना बड़ा कैसे खेलता है बताइए? कैसे खेलता है? हाँ। धीरे 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 उसे जकड़ के पकड़ना। अच्छा, जकड़ के पकड़ के क्या करना पड़ता जानते हो? उसके बाद नसाना। हट मंत्री भैया। अरे गधा, नसाना नहीं रे बेवकूफ सूरदास के औलाद, निशाना। ओ ते निशाना हो हमरा मुंह खराब से। हां समझाओ शीत को, अभी छोटा है ये, कभी नहीं खेला होगा। कैसे लगाता जानते? कैसे निशाना लगाता है? घुरखंड। क्या मैं देखूंगा तो इसमें घुरकना होगा। चलो बताओ। लागलो फुटलो।
अरे साला, बाल बता रहा है तो या तू मेरे पुत्र को काना बना रहा है। बाबू फुल्लो रे। शराब महारानी, समझा दो शीत और बसंत को, कोई खेल नहीं खेलेगा ये। वॉलीबॉल वॉलीबॉल, कौन कौन बॉल समझाया पुत्र? पिताश्री समझ गया। आइंदा आज के बाद मैं आपकी बातों पर ध्यान दूंगा। Shut up! वॉलीबॉल खेलता है तू? नहीं पिताजी, अब मैं आज के बाद नहीं खेलूंगा। आज के बाद तुम्हें और महामंत्री को इतना पीटूंगा मैं। राजकुमार है तू, गुरु पाठशाला से तुम्हें कहीं जाने का नहीं। लेकिन पिताजी, सुबह से अभी तक मुझे एक प्लेट नाश्ता और गरम गरम चाय भी नहीं मिला है। क्या मैं भूखे जाऊंगा पढ़ने के लिए? महारानी जी स्वामी जी। पागल हो गई है तू, जो अभी तक शीत और बसंत को नाश्ता भी नहीं दिया। स्वामी जी, तू माँ है या? मैं नौरी को सही बात बता दिए थे। नौरी को? हाँ स्वामी जी। ये नौरी का पुत्र है। लेकिन नौरी लेट कर दिया स्वामी जी। महारानी जी स्वामी जी। अपने बच्चे के ऊपर ख्याल रखो। स्वामी जी, अब आगे से ऐसा नहीं होगा स्वामी जी। अपने हाथों से दूध पिलाओ, 8-5 गिलास भोजन कराओ अपने बच्चे को, और इसे गुरु पाठशाला पढ़ाई के लिए भेज दो। महारानी क्यों नहीं स्वामी जी? 25 गाय है, फिर भी अभी तक शीत और बसंत को दूध भी लाकर। नौरी कहाँ है? बुलाओ उसे, बुलाओ। स्वामी जी, पिताजी, नौरी का क्या बात करते हैं? नौरी तो खा लेती है, भूसकार में जाके सो जाती है। पुत्र, नौरी को छोड़ो, माँ के हाथों से दूध पी लो। हाँ पिताजी। महारानी विलंब न करो, स्वामी जी। पुत्र को भोजन कराओ, दूध पिलाओ, और पान वाले से पान मंगवा करके दोनों भाई को खिला दो और गुरु पाठशाला भेज दो। क्यों नहीं स्वामी जी? चलो बेटा शीत बसंत, हाँ माँ। आज मैं तुम दोनों को गरम गरम दूध पिलाती हूँ मैं अपने हाथों से। चलो माँ। चलो बेटा। स्वामी जी आप जाइए। ठीक है महारानी, मैं जा रहा हूँ। ठीक है बेटा शीत और बसंत, जाओ माँ के हाथों से भोजन कर लो, गुरु पाठशाला चले जाना। ठीक है पिताजी, जाइए आप। ठीक है पिताजी। जाइए। माँ, हाँ बेटा। जल्दी हम दोनों भाइयों को गरम गरम दूध पिला दो, और मैं गुरु पाठशाला जाऊंगा पढ़ने के लिए। क्यों नहीं मेरे लाल? लेकिन जब मैं लौटूंगा माँ, मेरे लिए सुबह होते ही तुम अपने